ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। मैडम, ये आपके मोबाइल में फ़ोटो किसकी है? ये तो मेरे हस्बैंड हैं। मैडम, जो आपके मोबाइल में फ़ोटो है ना, वो मेरे बड़े भैया हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हो और मेरे हस्बैंड ना बहुत बड़े इंसान है, उनकी बहुत ऊंची पहुंच है। मैडम, वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये मेरे बड़े भैया हैं। तुम्हें सच में ना बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। एक मिनट, तुम ये ना ध्यान से देखो, क्या सच में ये तुम्हारे बड़े भैया हैं? हाँ मैडम, ये मेरे बड़े भैया हैं और मुझे ना कोई गलतफहमी नहीं हुई है और मुझे लगता है आप उनकी वाइफ हो और ये ऑफिस भी उन्हीं का है। अरे क्या बकवास किए जा रहे हो तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हें बोल दिया ना, तुम्हें गलतफहमी ही हुई है। अगर मेरे पति का कोई भाई होता तो वो मुझे जरूर बताते ना। शायद एक बार उन्होंने कुछ बोला तो था कि उनका एक भाई और उनके पापा हैं, पर बोला था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो तुम इतनी बड़ी बात झूठ कैसे बोल सकते हो? मैडम, ये तो मुझे नहीं पता कि भैया ने आपसे झूठ क्यों बोला, और भैया ने पिछले 1 साल से ना ही हमें कोई कॉल करी है और ना ही घर पर कोई पैसे भेजे हैं। फिर पापा ने एक दुकान खोली किराने की और मैं इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। अब पेट के लिए तो मैडम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही ना। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि शिवम तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ मैडम, शिवम ना मेरे बड़े भैया हैं। क्या वो ऑफिस में हैं? मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या? नहीं, अभी तुम उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि ना वो ऑफिस में ही नहीं है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे भैया एकदम ठीक हैं और उन्होंने ये ऑफिस भी खोल लिया और शादी भी कर ली। मैडम, जब भैया है ना तो उन्हें बता देना कि उनका छोटा भाई इस कंपनी में गार्ड की नौकरी करता है। प्लीज़ मैडम, बता देना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। रुको, तुम ना एक काम करो, रिसेप्शन पर जाकर वेट करो। जैसे वो आते हैं ना, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है मैडम, मैं अपने भैया से मिल लूँगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकता है? अगर ये सब सच हुआ ना तो मैं उसे छोड़ के अभी चली जाऊंगी। और ये सब अरे आना, शर्मा क्यों रहा है? राखी, इनसे मिलो। ये है मेरा छोटा भाई पारस। जानती हूँ मैं इसे। जानती हो? पर कैसे? लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारा छोटा भाई है? क्या ये तुम्हें पहले से पता है? लेकिन कैसे? मैं ना इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि ये पिछले 6 महीने से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। लेकिन ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो तो अच्छा हुआ कि आज इसने मेरे फोन में तुम्हारी फोटो देखी, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि ये तुम्हारा छोटा भाई है। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? अगर तुम्हारा भाई है इस दुनिया में तो तुमने मुझसे क्यों बोला कि तुम्हारा भाई और तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है? जबकि जिसके पास माँ बाप और भाई बहन होते हैं वो तो प्राउड फील करता है। तो तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई? शिवम, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे साफ साफ बताओ। राखी, आई नो, मुझे पता है कि मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता था और मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मेरा भाई और मेरे पापा जिंदा हैं और वो इसी शहर में हैं। प्लीज राखी, मुझे माफ कर दो। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो और अब अपनी गलती सुधारने का मौका क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें जब मुझे बताना चाहिए था तब तो तुमने मुझे बताया नहीं, और अब तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। सॉरी राखी, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं तुमसे शादी करने से पहले एक MNC कंपनी में काम करता था। तब मैं अपने छोटे भाई और पापा के साथ ही रहता था और घर में अकेला ही था जो कमाता था, और मेरी एक कमाई का हिस्सा छोटे भाई की पढ़ाई में चला जाता था और दूसरा हिस्सा पापा की दवाइयों में। पर मेरा एक सपना था कि मैं खुद का बिजनेस खड़ा करूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक रिस्क लेना पड़ता, आगे बढ़ना पड़ता। तब मैंने एक रिस्क लिया और आगे बढ़ने का डिसीजन लिया, और शायद यही डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। तब मैंने अपने भाई और पापा को छोड़ दिया। फिर मैंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया और बहुत पैसे कमाए। फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गई और मुझे लगा अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पापा बहुत गरीब हैं और उसी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, इसी डर से मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा
तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। बस इसी डर की वजह से मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं, और आज जब ये सारी बातें निकल के आ गई हैं तुम्हारे सामने, तो बस मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे उस वक्त अपने पापा और भाई के साथ रहना चाहिए था, और मैंने इनको छोड़ दिया। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और शायद तुम उसके लिए मुझे माफ़ ना करो। राखी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। और मेरे भाई तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। अगर तेरी पढ़ाई का मैं खर्चा उठाता तो शायद तुम भी मेरी तरह कोई बिजनेस कर रहे होते या किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे होते। मैं तुम सबका गुनहगार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा हुआ शिवम कि तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज हो गया, वरना मैंने तो सोच लिया था कि आज मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं राखी, प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और मेरे भाई तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं भैया, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मुझे अच्छा लगा आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया। भैया प्लीज मुझे ये बताओ कि पापा कहाँ हैं, मुझे उनसे भी मिलना है। ठीक है, चलिए पापा दुकान पे ही मिलेंगे। चलिए।